हमारे चेयरमैन और स्थानीय पंचायत के प्रधान साहब, वाइस चेयरमैन साहब और मेरे साथ आए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राणा रणजीत सिंह जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद जी बिट्टू और अशोक ठाकुर जी, वीरेंद्र मनकोटिया जी, सुभद्रा जी, आज के इस सभागार में मौजूद अधिकारीगण और हमारे हिमकैप्स के नर्सिंग और लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स, छात्र, आज हम एक ऐसे संस्थान में इस समय कार्यक्रम में शामिल हुए हैं जो कि हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव मूवमेंट की एक सक्सेस स्टोरी है। एक सफलता की कहानी है कोऑपरेटिव मूवमेंट की। और हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, अधिकारी हैं। विजय जी हमारे यहाँ पे विराजमान हैं और हमारे अन्य अधिकारी जो कि जिन लोगों ने इस अधिकारी ऐसे जिन्होंने अपने इस नौकरी के साथ साथ इस संस्थान को सींचा है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि एक समय बडेरा के इन वादियों के अंदर जो है एक ऐसा संस्थान खड़ा हो जाएगा और आज 700 बच्चे यहां पे एजुकेशन ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं उस समय जर्नलिस्ट हुआ करता था, मैं पत्रकार था। थोड़ा पीछे होना जरा। एक आईएएस ऑफिसर आए सुबह 7 बजे, 6:30 बजे मेरे घर पे। मुझे कहते आपको कविता सुनानी है। मैंने कहा कि अब सुबह 7 बजे हैं, चलो सुन लेते हैं, इनकी कविता सुन लेते हैं। अपने चाय पे उनकी कविता सुनी। उन्होंने किताब लिखी थी म्यूजिंग ऑफ म्यूज। उसके बाद उन्होंने अपने थैले से जो है ये परिकल्पना निकाली कि कोऑपरेटिव सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में संस्थान बनाना है। शुरुआत में मुझे लगा ये बड़ा सिरफिरा इंसान है, कहां सुबह सुबह मेरे पास आ गया, क्योंकि ना तो मैं उसकी कल्पना कर सकता था, ना ही मुझे लगता था कि कोऑपरेटिव सेक्टर में इस स्थान पे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई ऐसा चमत्कार हो सकता है। और 2-3 बार वो मेरे पास आए। फिर आज शायद संस्थान बन गया, शायद उनको कोई याद भी नहीं कर रहा होगा। अगर आप कोऑपरेटिव सेक्टर के लोग हैं तो आपको याद होगा आईएएस अफसर जो है केसी वर्मा हुआ करते थे। और केसी वर्मा जी ने इस संस्थान में सिर्फ लॉ एंड नर्सिंग की कल्पना नहीं की थी, एक बहुत बड़ी कल्पना है। अगर आप उसका सारा अध्ययन करें
तो मुझे लगता है कि ये संस्थान कहां पहुंचेगा जाके, उनकी कल्पना के मुताबिक। और मैं चाहूंगा कि हमारे लॉ कॉलेज के जो चेयरमैन हैं या वाइस चेयरमैन हैं, एक आधी श्रद्धा की फोटो उनकी भी जरूर लगाएं जिन्होंने इसकी कल्पना की है, ताकि लोगों को पता लगे कि इसके जन्म के पीछे की कहानी क्या है। और संस्थान 2003 के बाद मैं एमएलए बन गया और फिर वही कहानी मेरे पास आ गई और हमने फैसला किया कि इस कल्पना को आगे बढ़ाते हैं। और जो बातें आगे चलती गई और आज ये संस्थान जो है 700 छात्रों को समेटे हुए एक सफलता की एक कहानी लिख चुका है। और यहाँ पे हमारे साथी साहब है, इनका बहुत बड़ा हाथ है। इनका ये भी केसी वर्मा के बाद अगर कोई इस संस्थान की आत्मा है तो वो ये व्यक्ति है। और दिल्ली में ट्रांसफर होने के बाद भी, दिल्ली में तबादला होने के बाद भी लगातार इस संस्थान को जो है कैसे सीखना है उसको लगे हुए हैं। 2003 में मैं एमएलए बन गया। अब आप जितने लोग हैं, आपने तो मेरे सिवाय कोई और एमएलए देखा ही नहीं। बच्चे जिसको मैंने पहली में सर्टिफिकेट दिया था वो कह रहा है ग्रेजुएट में भी इसी से ले रहा हूं, एमए में भी इसी से ले रहा हूं। और हमारा संस्थान बना, लॉ कॉलेज बना, नर्सिंग कॉलेज बना। अब ये विभाग ही मेरे पास आ गया, सहकारिता विभाग ही मेरे पास। और मैं लॉ कॉलेज के प्रबंधकों से कहना चाहता हूं, हमारे चेयरमैन साहब से भी मैं कहना चाहता हूं, पहले जगदेव जी चेयरमैन हुआ करते थे, कि अब आप जो निर्णायक करना चाहते हैं उसकी योजना बना लो। ये बार बार मौके नहीं मिला करते। जो आप करना चाहते हैं, जो आपके दिलो दिमाग में है, जो आपके जहन में है, वो आप इसका प्लानिंग करो ताकि इसको हम आगे बढ़ाएं। ये कह रहे थे हमारी 30 सीटें बढ़ा दो। सीटें तो बढ़ती रहेंगी। और लेकिन मैं कॉर्पोरेटिव सेक्टर के लोगों से कहना चाहता हूं, एक समय था जब कॉर्पोरेटिव मूवमेंट को जो है एक बहुत शान का प्रतीक माना जाता था कि ये आदमी कॉर्पोरेटिव मूवमेंट से निकला हुआ है। और अगर आप सब बच्चे जो यहां पे पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, हिंदुस्तान की पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है हरोली हल्के के पंजावर में रजिस्टर हुई। हिंदुस्तान की कोऑपरेटिव के हम जन्मदाता हैं हिंदुस्तान में। पंजावर में रजिस्टर हुई। पंजावर में हमारे प्रधान जी बैठे हैं, ये पंजावर के प्रधान हैं गांव के, हीरा सिंह जी। उनको भी हम याद करेंगे, उनकी याद में हम यहां ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे। अभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उनकी याद में हम बनाएंगे। उन्होंने पहली सोसाइटी जो है यहां पे रजिस्टर की और हिंदुस्तान में कोई दावा नहीं कर सकता कि कोऑपरेटिव मूवमेंट किसी और जगह से शुरू हुई है। इसीलिए मैंने कहा है, रवि जी यहां बैठे, इस चीज को कलमबंद करो,
अपनी लेखनी से जो है किताबों में लाओ कि पहली सोसाइटी हिंदुस्तान की यहां पे रजिस्टर हुई और कोऑपरेटिव जगत का सबसे पहला सफलतम प्रयोग जो है वो बठेड़ा में हुआ। ये इतिहास रचा जा चुका है। और मैं आजकल लोग कहते हैं मैं मंत्री बन गया, कोई कहता है मैं एमएलए बन गया। पहले लोग कहते थे मैं कॉर्पोरेटर हूं। हमारे खाची साहब मंत्री हुआ करते थे, सहकारिता मंत्री भी रहे। वो कभी नहीं कहते थे मैं सहकारिता मंत्री हूं, वो कहते थे मैं तो कॉर्पोरेटर हूं, मैं उस आंदोलन से निकला हुआ हूं। कितनी सोसाइटियां हैं यहां पे, हजारों सोसाइटियां हैं। सिर्फ 106 सोसाइटियों ने इस संस्थान को खून दिया है, सिर्फ 106 सोसाइटियों ने। और उसमें से 73 सोसाइटियां जो हैं वो ऊना जिला की है। 73 सोसाइटियां ऊना जिला की है, कुछ कांगड़ा से है, कुछ हमीरपुर से है। और ये संस्थान बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट देता है सोसाइटियों को। जितना कोऑपरेटिव बैंक ब्याज देते हैं उससे 1-2% ज्यादा ब्याज जो है ये संस्थान उन लोगों को दे रहा है, हिमकैप संस्थान। और मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हिमाचल की सभी सोसाइटियों से आह्वान करना चाहता हूं